वाहिनी के तत्वाधान में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को दी गई श्रद्धांजलि। आज धरीपुर व रामलीला मैदान में श्रद्धेय नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम लोहिया वाहिनी कानपुर नगर के नेतृत्व में नगर अध्यक्ष दीपक खोटे व वार्ड 66 के प्रत्याशी बबलू रघुवंशी द्वारा रखी गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से किदवई नगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभिमन्यु गुप्ता, जीएससी प्रकोष्ठ के निवर्तमान अध्यक्ष नवीन जय जी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के निवर्तमान अध्यक्ष पुष्पेंद्र द्विवेदी जी, युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव बिल्लू बाल्मीकि जी, युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव अर्पित त्रिवेदी जी, चंदन बादशाह जी, सिकंदर लाला जी, ब्रिजलाल यादव जी एवं सैकड़ों लोगों ने श्रद्धेय नेताजी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री खोटे ने कहा कि नेताजी ने किसानों, नौजवानों, गरीबों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ी है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों पर सुबह 6 बजे की बजाय 8 बजे हाजिरी करी। बॉर्डर पर सेना के पार्थिव शरीर को उनके घर तक उनके परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार करने का अवसर दिया। श्रद्धांजलि में मुख्य रूप से मौजूद रहे कुलदीप कौर, मिथिलेश राजपूत, अमित बाल्मीकि, सोनू कुमार, रेहान आदि संख्या में लोग मौजूद रहे। विधानसभा के धरीपुरवा क्षेत्र में बबलू रघुवंशी जी द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विधानसभा के सभी समाजवादी आज मौजूद रहे और सभी ने आदरणीय नेताजी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आदरणीय नेताजी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने और जनता की सेवा करने का संकल्प लिया है। सभी का मानना है कि इस देश के सबसे बड़े नुकसान के रूप में आदरणीय नेताजी का जाना है, पर उन्हीं को कोई नहीं टाल सकता। आज हम सब संकल्पित हैं आदरणीय नेताजी के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए, यहाँ से अपने श्रद्धाओं सुमन अर्पित करते हुए लगातार उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने का संकल्प लिया। सर, सबसे अच्छी बात आपको नेताजी क्या लगती थी? नेताजी की कई बातें, पर नेताजी की सबसे जो एक अच्छी बात थी, जो पूरे देश के हर राजनीतिक दल में जिसको प्रसिद्धि माने जाती थी, कि नेताजी वे अकेले नेता थे जो अपने कार्यकर्ताओं से हर स्तर पे सुख दुख का संबंध रखते थे। ऐसा नेता, ऐसा राजनीतिक दल कोई नहीं है जो अपने हर कार्यकर्ता का ध्यान रखते थे। नेताजी की यही जो उनकी एक कला थी, यही जो उनकी एक ताकत थी, उस वही वजह थी कि आज नेताजी ने देश में समाजवादी पार्टी को यह सम्मान दिलाया और देश के सबसे शानदार मुख्यमंत्रियों में और देश के सबसे शानदार रक्षा मंत्री के रूप में उनको सदैव इतिहास याद रखेगा। सर, नेताजी नहीं रहे, अखिलेश जी को आप लोग किस तरह से मतलब तैयारी कराएंगे? हम लोग के लिए तो नेताजी अखिलेश जी के रूप में हम लोग के लिए मौजूद हैं और जो भी नेताजी के दिखाए हुए रास्ते पे थे, जो भी उनके आदर्श थे, जो भी उनके उसूल थे, उन पे चलते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग अब समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। यही संकल्प आज यहाँ सबने लिया, चाहे बबलू रघुवंशी हो, चाहे संचालक दीपक खोटे हों, चाहे सलमान खान हो, चाहे हमारी उमा कटेरिया जी हों, चाहे हमारे साकिब भाई हों, चाहे हमारे अर्पित त्रिवेदी जी हों। सभी समाजवादियों ने इस बात का संकल्प लिया, घर घर जाके नेताजी का संदेश देंगे और अखिलेश यादव जी का हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। देखिए, मेरा नाम दीपक खोटे है। मैं समाजवादी पार्टी में निवर्तमान अध्यक्ष हूँ कानपुर महानगर में लोहिया वाहिनी का। आज 10 तारीख को जो घटना घटी, जिसको पूरा देश और प्रदेश कभी भूल नहीं सकता। माननीय नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं रहे, हम लोगों को छोड़ के चले गए, जिससे देश का नौजवान, किसान, मजदूर और वो हर एक व्यक्ति जो जाति के आधार पर अंतिम पायदान पर खड़ा है, ज़िंदगी भर माननीय नेताजी को लोग याद करेंगे, उनको भूला नहीं जा सकता। और हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि देते हुए संकल्प लिया है कि माननीय नेताजी ने जो अपनी ज़िंदगी में संघर्ष किया है, जो अपने जीवन में संघर्ष किया है, हम समाजवादी पार्टी लोग लगातार इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे। और जो माननीय नेताजी ने एक सपना देखा था कि हर वर्ग का इंसान खुशहाली के रास्ते पर हो, हर जाति और धर्म का इंसान खुशहाली के रास्ते पर हो, उसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी काम करेगी। और हम सब नौजवान माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इसी तरह से समाजवादी पार्टी को कार्यक्रम को बढ़ाएंगे और लगातार काम करते रहेंगे। आप नेताजी से मिले होंगे कई बार, और आपको सबसे अच्छी बात क्या लगती है नेताजी की? देखिए, नेताजी की सबसे अच्छी बात ये थी कि नेताजी अपने एक एक कार्यकर्ता को पहचानते थे। माननीय नेताजी जिस किसी भी कार्यकर्ता से एक बार मिल लेते थे, उसका भली भांति उनको उस नाम उनका याद हो जाता था
और वो कहीं भी मिले, किसी भी कार्यक्रम में मिले, अगर माननीय नेताजी की नज़र पड़ती है तो माननीय नेताजी उस कार्यकर्ता को नाम से बुला लिया करते थे। ऐसी क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ अगर किसी के अंदर है पूरे प्रदेश में तो वो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर है। अब आप लोग किस तरह समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे? हम लोग लगातार माननीय नेताजी के संघर्ष को याद करते हुए, किस तरह से एक अध्यापक थे, टीचर थे, देश के अंदर और प्रदेश में माननीय नेताजी ने अपना नाम अपने संघर्ष के बदौलत जो कमाया है, देश में प्रदेश में 1967 में पहली बार विधायक बने, सांसद बने, देश के रक्षा मंत्री बने और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। उनके संघर्षों को हम समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा याद करते हुए इस पार्टी को बढ़ाने का और इस पार्टी को हर मजदूर, गरीब और नौजवान और मजदूरों की मदद करने के लिए हमेशा काम करते रहेंगे।